रातों रात बॉर्डर पार से खेल पलटता दिख रहा है। अमेरिका का भारत की तरफ यू टर्न लेना पूरा खेल अब महाभारत का चक्रव्यूह बनता जा रहा है। ऐसे में गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। एक तरफ तेल से दुनिया झुंझ रही है, वही भारत के शिप खुले घूम रहे हैं। ईरान से भारत आ रहे हैं रात के सन्नाटे में, जब दुनिया के बड़े बड़े फैसले बिना शोर किए लिखे जाते हैं। ठीक उसी वक्त वैश्विक राजनीति के शतरंज बोर्ड पर एक ऐसी चाल चली जा रही है जिसने हर विदेश अधिकारी को चौंका दिया है। अमेरिका, जो कल तक भारत पर दबाव बनाने की रणनीति में लगा था, अचानक यू टर्न लेते हुए भारत की ओर झुकता नजर आ रहा है। और यह बदलाव इतना सहज भी नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। दरअसल यह पूरा खेल अब महाभारत के चक्रव्यूह जैसा बन चुका है, जहां हर परत के भीतर एक और परत छिपी हुई है। एक तरफ पूरी दुनिया तेल संकट से जूझ रही है, मध्य पूर्व में तनाव, ईरान से इजराइल और अमेरिका युद्ध की परछाई और वैश्विक सप्लाई चेन का टूटता संतुलन। इन सब के बीच भारत के जहाज चुपचाप ईरान से तेल लेकर लौट रहे हैं, जैसे किसी गुप्त मिशन पर हो। और यही वह बिंदु है जहां कहानी में रणनीति गहराता है। अमेरिका के लिए यह स्थिति दोधारी तलवार जैसी बन गई है। एक ओर वह ईरान पर सख्त प्रतिबंध बनाए रखना चाहता है ताकि मध्य पूर्व में उसका प्रभाव कायम रहे, लेकिन दूसरी ओर भारत जैसा उभरता हुआ वैश्विक खिलाड़ी उसके लिए नजरअंदाज करना भी आसान नहीं है। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव रास्ता तलाश रहा है, उसने चुपचाप एक ऐसा रास्ता बना लिया है जो नियमों के दायरे में भी है। और उससे बाहर भी यही कारण है कि अमेरिका का रुख अचानक नरम पड़ता दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में नरमी है या फिर किसी बड़े जाल का हिस्सा। इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत के ये तेल टैंकर केवल ईरान से तेल नहीं ला रहे, बल्कि वे एक संदेश भी लेकर आ रहे हैं, एक ऐसा संदेश जो वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है। भारत अब केवल एक खरीदार नहीं रहा, बल्कि वह नियम बनाने वालों की कतार में खड़ा हो गया है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इसलिए उसका यू टर्न केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि मजबूरी का भी संकेत देता है। लेकिन इस कहानी में एक और परत है रूस की। जब पूरी दुनिया रूस से दूरी बना रही थी, तब भारत ने अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। और अब जब ईरान से भी तेल आ रहा है, तो यह साफ हो जाता है कि भारत ने ऊर्जा के मोर्चे पर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसमें प्रवेश तो आसान है, लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव। अमेरिका इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर कदम उसे और अंदर खींचता जा रहा है। रातों रात बदलते इस समीकरण में चीन की भूमिका भी अनदेखी नहीं की जा सकती। चीन, जो खुद ईरान के साथ गहरे संबंध रखता है, भारत की इस चाल को ध्यान से देख रहा है। उसे यह समझ में आ रहा है कि अगर भारत ने ऊर्जा के इस खेल में बढ़त बना ली, तो एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। और यही वजह है कि पर्दे के पीछे एक और खेल चल रहा है, जहां दोस्त और दुश्मन की पहचान हर दिन बदल रही है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका का यह यू टर्न स्थायी है, या यह केवल समय खरीदने की एक चाल है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अमेरिका कभी भी अपने हितों से समझौता नहीं करता। संभव है कि वह भारत को फिलहाल खुली छूट दे रहा हो, ताकि बाद में किसी बड़े समझौते या दबाव के जरिए स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सके। लेकिन इस बार भारत भी पहले जैसा नहीं है। वह हर चाल को समझते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ रही है, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह केवल तेल का खेल नहीं है, बल्कि यह वैश्विक सत्ता के पुनर्वितरण की शुरुआत है। भारत, अमेरिका, रूस, ईरान और चीन सभी अपने अपने मोहरे चला रहे हैं, और हर चाल के पीछे एक गहरी रणनीति छिपी है। लेकिन इस चक्रव्यूह में कौन अभिमन्यु बनेगा और कौन अर्जुन, यह अभी तय नहीं है। और सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस पूरे खेल में जो दिख रहा है, शायद वही सच नहीं है। हो सकता है कि असली कहानी अभी पर्दे के पीछे लिखी जा रही हो, जहां फैसले हो चुके हैं, लेकिन दुनिया को उनकी खबर अभी नहीं है। भारत के जहाज जो ईरान से लौट रहे हैं, वे केवल तेल नहीं ला रहे, बल्कि वे उस नए युग की शुरुआत का संकेत दे रहे हैं, जहां नियम बदलेंगे, गठबंधन बदलेंगे, और शायद पूरी दुनिया का नक्शा भी। रात गहराती जा रही है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे जो हलचल है, वह आने वाले समय में एक बड़े तूफान का रूप ले सकती है। और जब वह तूफान आएगा, तो यह तय करेगा कि इस चक्रव्यूह में आखिरकार विजेता कौन होगा। अमेरिका हाल के दिनों में वैश्विक राजनीति के घटनाक्रमों ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति केवल दिखने वाली बैठकों और बयानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई स्तरों पर चलने वाले रणनीतिक खेल होते हैं।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा और उसके ठीक अगले दिन अमेरिका द्वारा ईरान पर सैन्य कार्रवाई। इन दोनों घटनाओं को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो यह केवल संयोग नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक समीकरण का हिस्सा प्रतीत होता है। इस पूरे परिदृश्य में डोनाल्ड ट्रंप की संभावित भूमिका को लेकर कई विश्लेषक यह मानते हैं कि यह एक सोचा समझा कदम हो सकता है, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ना और साथ ही वैश्विक स्तर पर अमेरिका की पकड़ को मजबूत करना है। इजराइल लंबे समय से अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी रहा है और ईरान उसका सबसे बड़ा विरोधी। ऐसे में जब मोदी जैसे बड़े वैश्विक नेता इजराइल जाते हैं तो यह सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों का मामला नहीं रहता, बल्कि इसके दूरगामी संदेश होते हैं। भारत, जो ट्रेडिशनली संतुलित विदेश नीति अपनाता रहा है, उसका इजराइल के साथ खुलकर खड़ा होना एक संकेत देता है कि वह पश्चिमी धड़े के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। इसी समय अमेरिका का ईरान पर हमला यह दर्शाता है कि वॉशिंगटन मध्य पूर्व में अपने विरोधियों को दबाने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रहा है। अगर इसे ट्रंप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनका कार्यकाल हमेशा से अमेरिका फर्स्ट नीति पर आधारित रहा है, जिसमें वे वैश्विक समीकरणों को इस तरह मोड़ना चाहते हैं कि अमेरिका की रणनीतिक बढ़त बनी रहे। ईरान पर हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक संदेश भी था चीन और रूस जैसे देशों के लिए, जो ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। ट्रंप के लिए यह जरूरी था कि वे यह दिखाएं कि अमेरिका अभी भी वैश्विक शक्ति का केंद्र है और वह किसी भी क्षेत्र में अपनी इच्छा के अनुसार हस्तक्षेप कर सकता है। मोदी का इजराइल दौरा इस संदर्भ में और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई शक्ति है जिसकी भूमिका अब केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक हो चुकी है। भारत का झुकाव अगर इजराइल और अमेरिका की ओर दिखता है तो यह ईरान के लिए एक कूटनीतिक झटका हो सकता है, क्योंकि भारत हिस्टोरिकली ईरान के साथ भी अच्छे संबंध रखता आया है, खासकर ऊर्जा और चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में। ऐसे में यह पूरा घटनाक्रम यह संकेत देता है कि भारत एक नए संतुलन की ओर बढ़ रहा है, जहां वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक शक्तियों के साथ तालमेल बिठा रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप इस पूरे घटनाक्रम का इस्तेमाल अपने घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए भी कर सकते हैं। अमेरिका में चुनावी माहौल के दौरान एक मजबूत नेता की छवि बनाना बेहद महत्वपूर्ण होता है और ईरान पर हमला जैसी कार्रवाई इस छवि को मजबूत कर सकती है। साथ ही इजराइल के साथ करीबी संबंध बनाए रखना अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है, खासकर उन वोटर्स के बीच जो मध्य पूर्व में इजराइल के समर्थन को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि इस पूरे परिदृश्य का एक दूसरा पहलू भी है, जिसमें यह जोखिम शामिल है कि इस तरह की आक्रामक नीतियां क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ा सकती हैं। ईरान, जो पहले से ही प्रतिबंधों और दबाव में है, ऐसी कार्रवाई के जवाब में अप्रत्यक्ष तरीकों से प्रतिक्रिया दे सकता है, जैसे कि प्रॉक्सी समूहों के माध्यम से या फिर तेल आपूर्ति को प्रभावित करके। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है, खासकर तेल की कीमतों में उछाल के रूप में। भारत के लिए यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि उसे एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को बनाए रखना है। यही कारण है कि भारत की विदेश नीति अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलन और लचीलापन मांगती है। अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी का इजराइल दौरा और उसके बाद अमेरिका की कार्रवाई केवल अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि यह एक बड़े वैश्विक खेल के हिस्से हो सकते हैं, जिसमें ट्रंप जैसे नेता अपनी रणनीतियों के जरिए नए समीकरण बना रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर घटना के पीछे एक ही कारण नहीं होता, बल्कि कई कारक मिलकर ऐसे परिणाम उत्पन्न करते हैं। फिर भी इस पूरे घटनाक्रम ने यह जरूर स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति में और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जहां हर कदम के पीछे कई परतों में छिपी रणनीतियां काम कर रही होंगी। इस समय सचमुच एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां हर घटना अपने भीतर कई परतें छुपाए हुए है और हर कूटनीतिक कदम के पीछे कोई न कोई बड़ा रणनीतिक संकेत मौजूद है। बीते कुछ समय में जिस तरह वैश्विक तनावों ने अचानक गति पकड़ी है, उसने यह साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अब एक नए संक्रमण काल से गुजर रही है। इसी बीच भारत में अचानक अमेरिका के एक उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारी का पहुंचना महज एक औपचारिक दौरा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे व्यापक जियोपॉलिटिकल समीकरणों के संदर्भ में देखा जा रहा है।
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में ईरान को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश किसी संभावित टकराव की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं और चीन, रूस, ईरान के बीच बनती नजदीकियां वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती दे रही हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर भारत इस पूरे खेल में कहां फिट बैठता है और क्यों अमेरिका के रक्षा प्रतिष्ठान का इतना बड़ा चेहरा अचानक दिल्ली में नजर आता है। दरअसल भारत आज केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गया है, बल्कि इंडो पैसिफिक से लेकर मध्य पूर्व तक के रणनीतिक समीकरणों में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश बन चुका है। अमेरिका के लिए भारत अब केवल एक साझेदार नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एंकर है, जो चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। यही कारण है कि जब भी वैश्विक तनाव बढ़ता है, वॉशिंगटन की नजरें नई दिल्ली की ओर जरूर जाती हैं। इस दौरे को अगर ईरान के संदर्भ में देखा जाए तो तस्वीर और भी स्पष्ट होती है। ईरान के साथ अमेरिका का तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन हाल के घटनाक्रम, चाहे वह परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद हो या खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियां, इन सब ने स्थिति को बेहद संवेदनशील बना दिया है। अगर यह तनाव किसी बड़े टकराव में बदलता है तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री मार्गों पर भी पड़ेगा, जिनसे भारत सीधे तौर पर प्रभावित होता है। भारत की स्थिति यहां बेहद जटिल है। एक ओर वह अमेरिका के साथ अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। क्वाड जैसे मंचों में उसकी सक्रिय भूमिका इसका उदाहरण है, तो दूसरी ओर ईरान के साथ उसके पारंपरिक और ऊर्जा आधारित संबंध भी हैं। चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भारत के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। ऐसे में अमेरिका का यह उच्च स्तरीय सैन्य दौरा कहीं न कहीं इस बात का संकेत हो सकता है कि वॉशिंगटन भारत के साथ अपनी रणनीति को और गहराई देना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब उसे एशिया में भरोसेमंद साझेदारों की जरूरत है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों को इसमें जोड़कर देखें तो यह पूरा परिदृश्य और दिलचस्प हो जाता है। ट्रंप ने एक बार फिर से वैश्विक राजनीति में आक्रामक रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने यह दावा किया है कि अगर वे सत्ता में होते तो कई मौजूदा संघर्ष इस स्तर तक नहीं पहुंचते। उनके बयान भले ही घरेलू राजनीति के लिए हों, लेकिन उनका असर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पड़ता है, क्योंकि ट्रंप की नीतियां पारंपरिक कूटनीति से अलग और अधिक अप्रत्याशित रही हैं। उनके दौर में ईरान के साथ परमाणु समझौते से बाहर निकलना और मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाना आज के तनाव की एक बड़ी वजह माना जाता है। ऐसे में अगर ट्रंप फिर से सक्रिय राजनीति में मजबूत स्थिति में आते हैं तो यह संकेत है कि अमेरिका की विदेश नीति और अधिक आक्रामक हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में क्या ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है जैसे सवाल का मतलब यही है कि क्या अब वे देश या शक्तियां जो अब तक आक्रामक रुख में थीं, उन्हें भी अपनी सीमाओं का एहसास होने लगा है। ईरान की लगातार बढ़ती आक्रामकता और अमेरिका की सैन्य तैयारियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हैं, लेकिन साथ ही एक अदृश्य रेखा भी है जिसे पार करने से वैश्विक युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। यही वजह है कि बैकडोर डिप्लोमेसी, उच्च स्तरीय दौरे और रणनीतिक संवाद तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत के लिए यह समय अवसर और चुनौती दोनों लेकर आया है। अवसर इसीलिए क्योंकि वह एक ऐसे संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर सकता है जो पूर्व और पश्चिम के बीच पुल का काम करे, और चुनौती इसलिए क्योंकि किसी भी बड़े टकराव का सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ेगा। अमेरिका का यह सैन्य दौरा इस बात का संकेत भी हो सकता है कि आने वाले समय में भारत को और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी, चाहे वह कूटनीतिक मध्यस्थता हो या सामरिक सहयोग। यह कहा जा सकता है कि दुनिया एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है और हर देश अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में लगा है। भारत में अमेरिकी रक्षा अधिकारी की अचानक मौजूदगी कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि उस बड़े शतरंज के खेल का हिस्सा है जिसमें हर चाल का दूरगामी असर हो सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि यह घटनाक्रम किस दिशा में जाता है। क्या यह तनाव किसी समझौते की ओर बढ़ेगा या फिर दुनिया को एक और बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका का सार्वजनिक बयान भले ही यह हो कि वह युद्ध को समाप्त करना चाहता है, शांति की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है और किसी भी संभावित डील के लिए तैयार है, लेकिन जमीनी हकीकत
इससे काफी अलग और कहीं अधिक जटिल दिखाई देती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस जटिल खेल में अक्सर शब्द और इरादे एक दूसरे के पूरक नहीं होते, बल्कि कई बार एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। यही स्थिति आज अमेरिका और ईरान के बीच देखने को मिल रही है। जहां एक ओर वॉशिंगटन कूटनीतिक समाधान की बात करता है, वहीं दूसरी ओर उसकी सैन्य और रणनीतिक गतिविधियां यह संकेत देती हैं कि वह दबाव की नीति को छोड़ने के मूड में नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा ट्विस्ट ईरान का अडिग रुख है, जिसने इस संघर्ष को और अधिक अनिश्चित और खतरनाक बना दिया है। ईरान ने साफ शब्दों में यह संकेत दे दिया है कि वह किसी भी तरह के समझौते, सीज फायर या आधे अधूरे समाधान के लिए तैयार नहीं है। तेहरान का मानना है कि यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि उसकी संप्रभुता, उसकी वैचारिक स्वतंत्रता और उसके भविष्य की लड़ाई है। इसलिए उसके लिए यह लड़ाई जीत या हार की स्थिति में बदल चुकी है, जहां बीच का कोई रास्ता स्वीकार्य नहीं है। ईरान की इस सख्त नीति के पीछे कई गहरे कारण हैं। पहला कारण है उसकी ऐतिहासिक स्मृति, जिसमें अमेरिका के साथ अविश्वास की लंबी कहानी जुड़ी हुई है। चाहे वह 1953 में ईरानी सरकार के तख्तापलट में अमेरिका की भूमिका हो, या फिर हाल के वर्षों में लगाए गए कठोर आर्थिक प्रतिबंध। ईरान के नीति निर्माताओं को यह लगता है कि अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की डील अंततः उनके हितों के खिलाफ जा सकती है। दूसरा बड़ा कारण है क्षेत्रीय शक्ति संतुलन। मध्य पूर्व में ईरान खुद को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखता है, जो न केवल सैन्य बल्कि वैचारिक स्तर पर भी प्रभाव स्थापित करना चाहता है। ऐसे में अगर वह किसी दबाव में आकर समझौता करता है, तो यह उसकी छवि और उसकी रणनीतिक स्थिति दोनों को कमजोर कर सकता है। दूसरी ओर अमेरिका की स्थिति भी पूरी तरह सरल नहीं है। एक तरफ वह वैश्विक मंच पर खुद को शांति का समर्थक और स्थिरता का रक्षक दिखाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर उसे अपने सहयोगियों, खासकर इस्राएल और खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंताओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। इन देशों के लिए ईरान एक बड़ा खतरा है और वे चाहते हैं कि अमेरिका उस पर लगातार दबाव बनाए रखे। यही कारण है कि अमेरिका का डील के लिए तैयार वाला बयान कई बार केवल एक कूटनीतिक रणनीति लगता है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करना और ईरान को नैतिक रूप से अलग थलग करना होता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प और चिंताजनक बात यह है कि दोनों पक्ष अपने अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जहां अमेरिका नेगोशिएशन टेबल की बात करता है, वहीं ईरान प्रतिरोध की भाषा बोलता है। यह टकराव केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सैन्य तैयारियां, साइबर हमले, प्रॉक्सी वॉर और आर्थिक दबाव जैसी कई परतें जुड़ी हुई हैं। परिणाम स्वरूप स्थिति लगातार अस्थिर बनी हुई है और किसी भी समय बड़ा संघर्ष भड़क सकता है। ईरान का यह कहना कि या तो जीत होगी या हार, इस बात का संकेत है कि वह इस संघर्ष को अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देख रहा है। यह सोच उसे और अधिक कठोर बना रही है, क्योंकि जब कोई देश किसी संघर्ष को अपने अस्तित्व से जोड़ लेता है तो उसके लिए समझौते की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। वहीं अमेरिका के लिए भी यह स्थिति एक चुनौती बन चुकी है, क्योंकि वह एक तरफ युद्ध से बचना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी रणनीतिक पकड़ भी ढीली नहीं करना चाहता। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस टकराव का अंत कैसे होगा। क्या अमेरिका और ईरान किसी मध्य मार्ग पर पहुंच पाएंगे, या फिर यह संघर्ष धीरे धीरे एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा? फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे ज्यादा सकारात्मक नहीं हैं। कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन उनमें वह मजबूती और भरोसा नहीं दिख रहा जो किसी स्थायी समाधान के लिए जरूरी होता है। दोनों पक्ष एक दूसरे की मंशाओं पर शक कर रहे हैं और यही अविश्वास इस संकट को और गहरा बना रहा है। इसी बीच अचानक खबर आती है कि अमेरिका से एक मिलिट्री विमान उड़ान भर चुका है और बस यहीं से सोशल मीडिया पर अटकलों का तूफान खड़ा हो जाता है। हर तरफ यही चर्चा कि यह विमान पाकिस्तान जा रहा होगा, क्योंकि वहां किसी बड़ी रणनीतिक बैठक की तैयारी की खबरें पहले से तैर रही थीं। लेकिन जैसे ही यह विमान अपने गंतव्य तक पहुंचता है, पूरा नैरेटिव पलट जाता है। यह पाकिस्तान नहीं बल्कि सीधे भारत में लैंड करता है और इसके साथ ही एक ट्वीट आता है जो पूरे घटनाक्रम को और भी दिलचस्प बना देता है। भारत में अमेरिकी राजदूत द्वारा किया गया यह ट्वीट बताता है कि अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पॉलिसी एल्ब्रिज कोलबी भारत पहुंचे हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका, जो इस समय मिडिल ईस्ट में उलझा हुआ है, वह अचानक भारत की ओर इतना ध्यान क्यों दे रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल, भारत इस पूरे वैश्विक तनाव के बीच इतना शांत क्यों है?
क्या भारत किसी पक्ष में है या फिर कोई अलग खेल खेल रहा है? दरअसल इसका जवाब भारत पहले ही दे चुका है, स्पष्ट, सटीक और बिना किसी लाग लपेट के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का मूल मंत्र यही रहा है कि भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं, बल्कि अपने हितों का पक्षधर है। यानी भारत न तो अमेरिका का अंध समर्थक है, न ही किसी और ताकत का विरोधी। भारत केवल वही करेगा जो उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होगा। यही कारण है कि जब दुनिया दो ध्रुवों में बंटती नजर आ रही है, एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ चीन और उसका बढ़ता प्रभाव, तब भारत एक संतुलित लेकिन बेहद रणनीतिक स्थिति में खड़ा दिखाई देता है। अब समझिए कि एल्ब्रिज कोल्बी का भारत आना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अमेरिका के पूर्व शीर्ष राजनयिक कर्ट कैंपबेल ने हाल ही में एक लेख में जो बात कही, वह इस पूरे घटनाक्रम की जड़ को समझने में मदद करती है। उन्होंने लिखा कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, खासतौर पर ईरान के साथ, ने अमेरिका की उस रणनीति को गहरा झटका दिया है जिसके तहत वह पिछले 2 दशकों से अपना ध्यान एशिया प्रशांत इंडो पैसिफिक के क्षेत्र पर केंद्रित करना चाहता था। अमेरिका की योजना साफ थी, मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे बाहर निकलना और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए इंडो पैसिफिक में अपनी उपस्थिति मजबूत करना। लेकिन हालात ऐसे बने कि अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल सिस्टम और मरीन फोर्स को वापस खाड़ी क्षेत्र में तैनात करना पड़ा। यानी जिस क्षेत्र से वह बाहर निकलना चाहता था, वहीं वह फिर से फंस गया। और यही वह मौका है जिसका फायदा चीन पूरी तेजी से उठा रहा है। चीन रुका नहीं है, बल्कि उसने अपनी गतिविधियों को और तेज कर दिया है। ताइवान के चारों ओर उसके फाइटर जेट्स की आवाजाही बढ़ गई है। सैन्य अभ्यास के नाम पर दबाव बनाया जा रहा है और इंडो पैसिफिक में उसके जासूसी जहाज लगातार सक्रिय हैं। चीन की रणनीति साफ है, जब अमेरिका दूसरी तरफ व्यस्त है तब अपनी पकड़ मजबूत कर लो। यही कारण है कि अमेरिका के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक बन गई है। ऐसे में अमेरिका को एक ऐसे साझेदार की जरूरत है जो न केवल क्षेत्रीय रूप से मजबूत हो, बल्कि रणनीतिक रूप से भी विश्वसनीय हो। और यहां भारत सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। भारत न केवल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत है, बल्कि उसका भौगोलिक स्थान भी बेहद महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी, उसकी नौसेना की ताकत और उसकी बढ़ती टेक्नोलॉजिकल क्षमता, ये सभी चीजें अमेरिका के लिए बेहद अहम हैं। एल्ब्रिज कोल्बी का भारत दौरा इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यह केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई गहरे और दीर्घकालिक उद्देश्य छिपे हुए हैं। रक्षा सहयोग को और मजबूत करना, नई तकनीकों का आदान प्रदान, इंटेलिजेंस शेयरिंग और संभवतः कुछ बड़े रक्षा समझौते, ये सभी मुद्दे इस दौरे के एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। खासतौर पर ऐसे समय में जब अमेरिका को यह एहसास हो चुका है कि अकेले चीन का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। लेकिन यहां एक और दिलचस्प पहलू है। भारत इस पूरे खेल में बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। भारत अमेरिका के साथ सहयोग जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। यही कारण है कि भारत रूस के साथ अपने रक्षा संबंध भी बनाए रखता है, ईरान के साथ अपने आर्थिक हितों को भी साधता है और साथ ही अमेरिका के साथ भी साझेदारी को मजबूत करता है। यह संतुलन ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आज की दुनिया में जहां हर देश किसी न किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने के दबाव में है, भारत ने एक अलग रास्ता चुना है। एक ऐसा रास्ता जो उसे एक संतुलन करता, बैलेंसर की भूमिका में लाता है। और शायद यही वजह है कि आज जब अमेरिका को एशिया में अपने सबसे भरोसेमंद साझेदार की जरूरत है, तो उसकी नजर भारत पर टिकती है। तो कुल मिलाकर एक मिलिट्री विमान की लैंडिंग से शुरू हुई यह कहानी केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़े वैश्विक बदलाव का संकेत है। यह बताती है कि दुनिया की ताकतें कैसे अपने अपने समीकरण बदल रही हैं और भारत इस पूरे खेल में कैसे एक निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में क्या नए समझौते होंगे, कौन सी नई रणनीतियां सामने आएंगी, ये सब अभी पर्दे के पीछे है। लेकिन इतना तय है कि भारत अब केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि इस वैश्विक शतरंज का एक अहम खिलाड़ी बन चुका है।